हेलो गाइस, मेरा नाम सुनीता है और मैंने कल आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में बताया। आज हम इनकम फ्रॉम सैलरी हेड करने जा रहे हैं। इसमें है, फर्स्ट है बेसिक सैलरी। एक एसएससी को बेसिक सैलरी मिलती है, वो फुली टैक्सेबल होती है। उसे कमीशन मिलता है, वो भी फुली टैक्सेबल होता है। उसे बोनस मिलता है, वो भी फुली टैक्सेबल होता है, बट ऑन रिसिप्ट बेसिस होता है। फोर्थ है कन्वीनियंस अलाउंस मिलता है। कन्वीनियंस अलाउंस होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जैसे कि उसको ट्रैवलिंग मतलब ऑफिस से घर, घर से ऑफिस वाला खर्चा, वो अलाउंस मिलता है। एक होता है उसे डेली अलाउंस। डेली अलाउंस है जो कि डेली बेसिस पे मिलता है। जैसे सेल्समैन होता है, उसको डेली बेसिस पे चाहिए होता है कि वो फूड के लिए चाहिए, उसे ट्रैवलिंग के लिए चाहिए, वो होता है। फिर है एक ट्रैवलिंग अलाउंस। ये ट्रैवलिंग अलाउंस पे टू एम्प्लॉय फॉर ट्रैवल बिजनेस टूर्स के लिए मिलता है उसको, या फिर ट्रैवल के लिए टिकट्स वगैरह के लिए मिल जाता है उसे। मतलब बिजनेस टूर होता है तो उसके लिए ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाता है। और ये एग्जेम्प्टेड अप टू एक्चुअल अमाउंट स्पेंट बाय द एम्प्लॉय, कि एम्प्लॉय ने जितना खर्च किया उतना ही एग्जेम्प्ट होता है, जो बचता है वो टैक्सेबल होता है। जैसे कि उसे 100 रुपये मिले अलाउंस के रूप में एसएससी को, लेकिन उसने खर्च 50 ही किए तो उसे एग्जेम्प्ट भी 50 ही होगी, 50 टैक्सेबल हो जाएगा। फिर है हाउस रेंट अलाउंस। इसको एचआरए भी बोलते हैं। इनमें से तीनों में से जो कम होगा वो एग्जेम्प्ट होगा। जैसे एक्चुअल एचआरए हमें कितना मिला, एक्चुअल रेंट पेड कितना था हमारा, फिर उसमें से 10% ऑफ सैलरी लेस कर देंगे, या 40% ऑफ सैलरी ले लेंगे, या 50% ऑफ सैलरी। इन तीनों में से जो कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फिर है सैलरी किससे बनता है, बेसिक से, डीए से और कमीशन से। डीए यानी डियरेंस अलाउंस होता है, ये आगे जानेंगे क्या होता है। फिर है इंटरटेनमेंट अलाउंस। इंटरटेनमेंट अलाउंस क्या है कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ही मिलता है। At first, whole amount of entertainment allowance is included in gross salary, and after then its deduction is allowed under section 16(2) from gross salary to government employee। इसका कहने का ये है कि पहले तो हमें ग्रोस सैलरी है ये वाली, इसमें ऐड कर लो इसको, इंटरटेनमेंट अलाउंस को, फिर उसके नीचे डिडक्शंस दे दो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। फिर है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। ये है 100 रुपये पर मंथ मिलती है पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन की ही मिलती है। अगर 3 चिल्ड्रन हैं तो 2 की ही एग्जेम्प्ट होगी, 1 की टैक्सेबल हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, जो कि एग्जेम्प्ट है अप टू 300 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए। 300 पर मंथ पर चाइल्ड की है। फिर है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो कि अभी हमने देखा था कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता क्या है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर वाला, तो वो एग्जेम्प्ट होता है 3200 पर मंथ, जब केस कौन सा हो, ब्लाइंड हो या फिर हैंडीकैप्ड हो एसएससी हमारा, तभी। और अगर वो नॉर्मल है तो वो फुली टैक्सेबल होगा। फिर है डियरेंस अलाउंस। डियरेंस अलाउंस क्या होता है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भी मिलता है और जो पब्लिक सेक्टर में एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी मिलता है। और ये होता क्या है, ये फिक्स्ड अमाउंट होता है, एक सैलरी का एक परसेंटेज होता है, जो कि किस लिए होता है, टू कर्ब द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। मतलब जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग में, उसको फिल करने के लिए होता है। फिर है मेडिकल अलाउंस। अब मेडिकल अलाउंस भी एसएससी को फिक्स्ड अलाउंस ही मिलता है, जो कि एम्प्लॉय पे करता है, एम्प्लॉयर पे करता है। अगर उसने ट्रीटमेंट लिया तो अच्छी बात है, नहीं लिया तो भी कोई बात नहीं, लेकिन फुली टैक्सेबल होगा वो। फिर है सिटी कंपनसेंट्री अलाउंस मिलता है, प्रोजेक्ट अलाउंस मिलता है। प्रोजेक्ट अलाउंस एक स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए कोई एसएससी काम कर रहा है तो उसको मिलता है ये प्रोजेक्ट अलाउंस। एक रूरल अलाउंस होता है, एक सर्वेंट अलाउंस होता है, जैसे कि एम्प्लॉयर उसे सर्वेंट अलाउंस देता है कि तू सर्वेंट रख ले, वो वाला अलाउंस होगा। एक डेपुटेशन अलाउंस होता है, ये कुछ अलग ही लीगल से रिलेट करता है। ये हो गया हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी वाला हेड। आज के लिए इतना ही। और ये जो भी हमने पढ़ा है ये हमारे डायरेक्ट टेक्स्ट में क्वेश्चन करने में हेल्प करेगा, और ज़्यादा डिटेल में नहीं है, ये जो क्वेश्चन में हेल्प आएगा वही किया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही किए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।